अतिथि शिक्षकों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर यह जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए। तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं और अतिथि शिक्षक भी हैं तो उनके लिए यहाँ पे विशेषकर जिनकी रीजॉइनिंग से संबंधित ई अटेंडेंस को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं जा रही थी, तो उनको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं अतिथि शिक्षक के रूप में विगत सत्र में कार्य कर रहे थे, तो उनकी 90% ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे थे पिछले सत्र में। तो अब रीजॉइनिंग नहीं हो पा रही है, तो उसका कारण आपको बताना होगा। वह कारण किस किस सब्जेक्ट में किस किस विषय में लागू होते हैं, क्या आपको कारण में उत्तर दे सकते हैं। तो लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा परिपत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2026-27 भोपाल द्वारा दिनांक 2/7/2026 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की रीजॉइनिंग हेतु सत्र में 90% उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट किया गया कि सत्र से तात्पर्य फरवरी माह 2026 से अप्रैल माह 2026 तक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस या इसी अवधि में नियमित रूप से मानदेय प्राप्त हो। यानी कि या तो आपने अटेंडेंस लगाई हो या फिर ऑफलाइन में आपने 90% या उससे अधिक 100% मानदेय आपको मिला हो, भले ही आपने ई अटेंडेंस ना लगाई हो। तो यह जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसको ध्यान देने योग्य बात यह है कि या तो आपने 3 माह में जो ई अटेंडेंस 90% लगाई हो या उससे अधिक हो, या फिर पूरे सत्र में आपका जो वेतनमान है भले ही ऑफलाइन एक स्थिति के आधार पर आपका जो संकुल वेरिफिकेशन करवा कर दिया गया हो, तो पूरा वेतनमान मिला हो तो भी आप रीजॉइनिंग के पात्र हैं। आयुक्त महोदय द्वारा गूगल शीट दिनांक 5/7/2026 में निर्देश प्रदत्त किए गए हैं और सत्र में 90% उपस्थिति संबंध में जिन अतिथि शिक्षकों की रीजॉइनिंग नहीं हो सकी है, तो उनके द्वारा 90% उपस्थिति के संबंध में अभ्यावेदन अतिथि शिक्षक पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। अब आवेदक जो है निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अतिथि शिक्षकों की 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता में छूट के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए अभ्यावेदन का निराकरण किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक जिले में अतिथि शिक्षकों की रीजॉइनिंग संबंधी यदि कुछ नीचे दी गई कुछ जिला स्तर पर एक समिति बनाई गई है और अनिवार्य कुछ छूट भी उनको प्रदान की गई है कि आप अगर इन शर्तों में अंदर रहते हैं तो आपको ई अटेंडेंस के संबंध में रीजॉइनिंग करवा ली जाएगी। अब वह क्या शर्तें रखी गई हैं कि आपकी ई अटेंडेंस के आधार पर रीजॉइनिंग करवाई जा सके। तो पहला पॉइंट है अतिथि शिक्षक के स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण यदि आप या आपके परिवार में कोई बीमार रहा है, इस वजह से अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं तो भी चलेगा, उसका आपको प्रारूप देना होगा। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण आप विद्यालय में जाकर उपस्थिति नहीं लगा पाए हैं, या स्वयं का विवाह के कारण आप शादी में बिजी रहे हैं तो इस वजह से आप ये अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं 90%, या महिला अतिथि शिक्षक के मातृत्व अवकाश या संतान पालन अवकाश के कारण इसी अवधि से संबंधित वेतनमान दे नहीं होगा, और किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण जो है अनुमति प्रदान की गई हो नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण। और यहाँ पे अगला पॉइंट है जिला स्तर पर प्राप्त अभ्यावेदनों के उपरोक्त अनुसार निराकरण हेतु निम्नलिखित 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और यह जो शिवपुरी जिला से संबंधित जो समिति गठन की गई है, और छतरपुर जिला हो या फिर अदर जो जितने भी मध्य प्रदेश में ज़िले हैं, तो सभी जिला में समिति यहाँ पे गठित की गई है और सभी का निराकरण इसी से संबंधित रहा है। तो यदि आप इन बिंदुओं के आधार पर आप एक जो लेटर है उसको ऑनलाइन यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, तभी आपका जो रीजॉइनिंग की रिक्वेस्ट है उसमें आपको अपलोड करना होगा कि आपका जो कारण है। तो यदि आपका प्रारूप सही हुआ, आपका कारण वेरीफाई होता है, जो 3 सदस्यीय जो समिति तैयार की गई है जिला स्तर पर, तो आपकी रीजॉइनिंग के लिए पात्रता दी जाएगी और आप रीजॉइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। और जानकारी यदि हमारे शिक्षक साथियों को पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।